हेलो जैन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर जैन धर्म। आज इसकी क्लास 2 है। जो क्लास बाकी रह गया था उसके आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले। तो आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की, या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, या आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, या बिहार और अन्य स्टेट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो इस क्लास को आप निश्चित तौर पे देख लीजिए प्रैक्टिस के तौर पे। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, इस क्लास से आपको, जान लीजिएगा। ठीक, ना कि प्रैक्टिस है, एक हिसाब से पूरी क्लास ही है। ठीक, याद रखिएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, 20 मिनट के लगभग आसपास क्लास बनती है। ठीक, तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम तीनों प्राचीन भारत मध्यकालीन इतिहास पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास वो भी हमने पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप आज का पहला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रख लीजिए, कई पॉइंट है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन, इनके शासनकाल में प्रथम जैन प्रथम जैन संगति आयोजित किया गया। प्रथम जैन संगीत आयोजित किया गया। ठीक, आयोजित किया गया। ठीक, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में प्रथम जैन संगीत का आयोजित किया गया था, जिसमें जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। किसका संपादन किया गया था? श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। याद रखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, प्रथम जनसभा में आयोजन के समय भद्रवायु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। भद्रवायु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ये लिख लीजिएगा। ठीक, प्रथम जनसभा में आयोजन में भद्रभाव के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता आपसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? याद रखिएगा, भी हमने बताया पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से? जैन दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित। समाधि मरण का मतलब क्या होता है, इसे और क्या बोला जाता है? तो लिख लीजिएगा, इसे संलेखना भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? और संलेखना भी कहा जाता है। संलेखना भी कहा जाता है इसे। समाधि मरण या संलेखना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु के निकट, मृत्यु के समीप समय आने पर इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार ली जाने वाली ली जाने वाली प्रथा। ठीक, याद रखें, स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। क्या है? स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। ठीक, याद रखिएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? संलेखना जैन दर्शन से संबंधित है। स्वेच्छा से मृत्यु के निकट के समय पे स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। क्या है? एक प्रथा है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बताया था, सॉरी दोस्तों, मक्खल मख मक्खल गोशाल कौन है? मखली गोशाल है। कौन है? मखली गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक, कौन है? मखली गोशाल किसके संस्थापक हैं? आजीवक। ये महावीर स्वामी के प्रारंभिक शिष्य थे। महावीर
महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के प्रारंभिक प्रारंभिक शिष्य थे। प्रारंभिक शिष्य थे, क्या थे? प्रारंभिक शिष्य थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के प्रारंभिक शिष्य कौन थे? मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे। ये कुछ मतभेद होने के कारण महावीर शिष्यता त्याग दी थी। महावीर शिष्यता त्याग दी थी। इन्हें आजीविका का संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक भी माना जाता है। इनके मत को नियतवाद भी कहा जाता है। इनके मत को क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा। इनके मत को नियतवाद क्या बोला जाता है? नियतवाद बोला जाता है। नियतवाद कहा जाता है। नियतवाद कहा जाता है। लिख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ रहता है? किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है परंतु मनुष्य असमर्थ रहता है? तो किसने? आजीविकों ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो आजीवक। कौन विश्वास करता है? आजीवक। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने आश्रय के गृह के रूप में किया था? तो याद रखिए, आजीविकों ने। ठीक, याद लिख लीजिएगा इसको। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागा अर्जुन की गुफाओं अर्जुन नागा अर्जुन की गुफाओं को काटकर, पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। काटकर क्या बनाया गया था? काटकर आजीविकों को आवास बनाया गया था। आवास बनाया गया था। याद लिख लीजिएगा। ठीक, आवास बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कहाँ पे है? तो याद रखिए, कौशाम्बी में। ये उत्तर प्रदेश रिलेटेड हर एग्जाम में पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट, यूपी वाले इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवणबेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये सही नहीं है। ठीक, ये सही नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। श्रवणबेल गोला कहाँ पे स्थित है? याद रखिए, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंगशक्ष रंचमल के शासनकाल में चामुंडा राय ने नामक मंत्री ने लगभग 1981 में चामुंडा राय नामक मंत्री ने, याद लिख लीजिएगा, चामुंडा राय मंत्री ने 1981 में 981 ईस्वी में गोमतेश्वर की यहाँ लिख लीजिए 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ठीक, प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। ये जैन धर्म लोगों का महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कर्नाटक राज्य में 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। कहाँ पे लगता है? कर्नाटक राज्य के श्रवणबेल गोला में आयोजित किया जाता है यह उत्सव। ठीक, याद रखिए, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा के द्वारा बनाए गए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? अभी हमने बताया था, चामुंडा राय ने। किसके? गंगसंग या पंचमल के शासन काल में चामुंडा राय ने 981 ईस्वी में 57 फीट ऊंची प्रतिमा का गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किसने? चामुंडा राय ने। याद रखिएगा। ठीक, किसके शासनकाल में? तो याद रखिए, गंग बोला जाता, गंग या पंचमल
पंचमल के शासनकाल में, ठीक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंध है और किसके लिए की जाती है? तो याद रखिएगा बाहुबली, ये बाहुबली के लिए, ठीक, बाहुबली के लिए। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। किसके पुत्र माने जाते हैं? ऋषभ देव, प्रथम ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक। प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो जैन दर्शन को त्रिरत्न माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, जैन ग्रंथों के नाम या उनके रचनाकार, ठीक, याद रखिएगा। ये कल्पसूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शयादवाद मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मल्लसेन है। कौन है? मल्लसेन। न्याय अवतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? धर्मभूषण। कौन है? धर्मभूषण। पंचविंशितिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्म नदी है। कौन है? पद्म नदी। परिशिष्ट पर्वन के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नेमचंद्र है। कौन है? नेमचंद्र, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उमा स्वामी। कौन है? उमा स्वामी। श्लोक वार्तिक ग्रंथ के रचनाकार हो विद्यानंद स्वामी, इंपॉर्टेंट है ये सभी तीनों। प्रवचन सार के रचनाकार कौन है? कुनकुंद। कौन है? प्रवचन सार ग्रंथ के रचनाकार है कुनकुंद। तो आई होप, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। देख लीजिए बैनर पर लिखा हुआ एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी रेलवे एलपी टेक्निकल जेई आरपीएफ सही आरपीएफ कांस्टेबल यूपीएसआई यूपी लेखपाल आरओ यूपीएससी बीपीएससी आरपीएससी किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्लास है, ना कि एक एग्जाम के लिए देखते हुए। एक क्लास सभी एग्जामों को देखते लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक। तो आप निश्चित तौर से देखिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, हर एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, डेली रिवाइज करिएगा। जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है, अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।